आसिफ साहब, आज जिस तरह से मरियम साहबा फरमा रही थी, बेटियों से मुतालिक खुसूस तौर पर गुफ्तगू कर रही थी, कल भी कई दफा हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। मरियम साहबा पहले खातून नहीं है जो इस वक्त तहकीकात का सामना कर रही हैं, यहाँ पर आई हैं। ये बड़े बहुत कुछ हुआ है। मस है कि क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेटी हैं, ही हैज अ प्रिविलेज, उनके पास टूल्स भी हैं, इदारे भी हैं, मेरे जैसे उनके पास और भी बड़े लोग हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि कैसे उनकी बातों को ट्विस्टिंग करनी है। इसलिए उन्होंने बैठ के जितना, जो मैंने पहले कहा, थ्रेट दे रहे हैं ना पूरे का पूरा एनवायरमेंट को। लगता है जीएटी का ट्रायल हो रहा है। जीएटी की इत्तेफाक फाउंड्री थी, जीएटी के मेंबरान के 45 फैक्ट्रीज हैं, जीएटी के मेंबरान की शुगर उनकी मिलें हैं, टेक्सटाइल्स हैं, हुदैबिया भी उन्होंने था, मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की, पनामा में कंपनियां भी इन्होंने बनाया, जीएटी के लोगों ने बनाई, वहां लंदन में प्रॉपर्टीज भी उन्होंने वहां बिलियंस ऑफ रुपीज की। ये जीएटी के मेंबर ट्रायल इनका हो रहा है। ये जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, जी बताएं कि आपको मेरे पे, मतलब इतनी सारी, वो कहते हैं पूरी रात वहां पे हीर रांझे का किस्सा चलता रहा पूरी रात। सुबह उन्होंने उठ के पूछ लिया, ये बताएं हीर अब मर्द थी कि औरत थी? ये वही कोई सवाल हो रहा है कि हमें पता है हमारे ऊपर इल्जाम क्या आ रहा है। पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में कहानियां चल रही हैं, यहाँ बेंचेस उसमें 2 बना लिए, उसमें कोर्ट ऑर्डर्स आ गए, तफ्तीश हो गई, अभी भी इन्होंने नहीं पता कि हमने क्या किया है। वैसे क्या मासूमियत है, सारे पाकिस्तान को पता है, इनको ही नहीं पता। खैर से डाल दिस। अब जो आज उन्होंने तकरीर की, जैसे मैंने कहा विक्टिम बनने की, ये शुक्र करें कि अभी भी वो बहुत सारी चीजें इनकी फेवर में हैं। 2 क्लिप अभी हम यहाँ चलाएंगे। एक जो इनका अपना सुन लें, जिसमें इन्होंने अपने बताया कि बेटी हैं, बाप ने उनको, वो ठीक है, बेटी बाप का अपने ताल्लुक होता है, प्यार मोहब्बत का, फेयर एनफ, लेकिन एक अपनी इनकी जरा गुफ्तगू सुन लें खवातीन के हवाले से। उसके बाद एक और क्लिप हम सुनाएंगे कि जब इन्हीं के प्यारे वाले साहब ने उनको सेनेटर को कहा था, सैफ रहमान जो एहसाब सेल चलाते थे, कि मलिक कयूम को फोन करके बेनजीर भुट्टो को कितनी सजा दिलवानी है। ये जरा दोनों क्लिप ना कौम को सुनवाएं कि जब आप पे पड़ती है तलवार तो आप कैसे विक्टिम बनते हैं। जब आपके वाले साहब बेनजीर भुट्टो को वहां मैसेज डिलीवर करवा रहे थे जज साहब को, जरा ये दोनों क्लिप ने इस कौम को सुनाएं जरा। हमारी मेमोरीज, हम गजनी है ना, हम गजनी है सारे, फ्लैश बैक आता है, जरा फ्लैश बैक रिवाइव करें इस कौम को कि बेनजीर भुट्टो भी किसी की बेटी थी जनाब, और आपके वाले साहब ये मेड इट पॉइंट कि इसको इतनी सजा देनी है, इसे कम नहीं देनी। मरियम साहबा इज क्वाइट, कहना चाहिए लकी वुमेन कि बेनजीर भुट्टो जैसा जज इनको मलिक कयूम जैसा जज नहीं मिले अभी। जरा सुनाए कौन। ठीक है। जस्टिस कयूम साहब से मुताल्लिक तो क्लिप आपको सुनाएंगे, जिसमें क्लासा साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहबा ने आज जो फरमाया कि जो बेटियों को इन्वॉल्व करते हैं, कहते हैं इम्तिहान से 2 4 करेंगे, जिनको खानदानी इक़दार का पता नहीं, वही इस तरह की हरकतें करते हैं। पहले आपको मरियम साहबा का क्लिप सुनाते हैं, वो सुनिए। ज़ैनब की तरह होती है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वजीर आज़म नवाज शरीफ को किसी इम्तिहान से 2 4 करेंगे, तो वो सुन लें कि मैं वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूं जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। मगर ये वो लोग समझ नहीं सकते जिनको बेटियों की कदर नहीं है, जिनको बेटियों की तकरीम का पता नहीं है, जिनको खानदानी इक़दार का पता नहीं है, शायद वो ये बातें कभी समझ नहीं सकेंगे। ये तो मरियम साहबा का जो फरमा रही थी कि मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे तरगीब दी कि झूठ के आगे सर नहीं झुकाना, बेटियों की कदर जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन इन्हीं के वालिद थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सैफुर रहमान को हिदायत की थी, और सैफुर रहमान ने जस्टिस कयूम साहब को टेलीफोन करके क्या कहा मोहतरमा की सजा से मुताल्लिक, वो भी आप सुनिए। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना, मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बदलिए, आप लोग आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। खुश सलूकी नहीं हो जाए ना, ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनती। मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे। कल तो 100%
इंशाल्लाह मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये 1% कह रहे हैं और मैं आप बात करें मान लीजिए वो अभी बड़ा आगे से लड़ता है जी। वो तो कहती है वो। अच्छा आप उसको मुझे बात बताइए, उसको सजा कितनी देनी है? जो आप लोगों ने बताया जी बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी। 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिए, 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ। ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी। दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, ये तो मैंने कर दिया। 2 साल ये नहीं काउंट करना। नहीं वो भी नहीं चलेगा, वो तो वो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था। और वो जो है उसको वैसे बेल के है वो, तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे। कल हो जाएगा, कल हमने फिर फैसला भी सुना देना। कल ये क्लिप आपने सुना कि कितनी सजा मोहतरमा को देनी। क्लास साहब, मरियम साहबा कह रही थी जिनको एक खानदानी इकदार का नहीं पता वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कौम ने सुनी है ना इकदार, ये इकदार थे। जाए ना मरियम साहब एक काम करें, इंसाफ के तकाजे, एक काम करें मरियम साहब, क्लिप उठाए अपने वाले साहब के पास जाएं, उनको क्या अब्बा हुजूर ये जरा सुने, आपने किसी और की बेटी के लिए, जो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी, उसके लिए आपने एक जज को इस तरीके का उसको ब्राइब किया, उसको थ्रेट किया, वट जो भी किया आपने बेनजीर भुट्टो साहबा को इस तरीके से सजा दिलवाई थी। सो ये जरा थोड़ा सा ना, अभी मैं कह रहा हूं कि चीजें जो है ना, जो ये मजलूम बन रहे हैं ये ऐसे नहीं है इतने, और इस कौम को भी दाद दें, मजलूमियत पे वोट देंगे अल्लाह के फजल से। आज मैं